जून को टाइम मिला है कुकिंग करने का। मतलब ऐसे तो टाइम उसको मिलता नहीं है लेकिन जब भी मतलब फ्री टाइम मिलता है ना तो वो कुछ ना कुछ बनाती रहती है। मतलब कुकिंग उसका एक पैशन है बोल सकते हैं, और मेडिटेशन भी है ये भी कह सकते हैं। तो खाली टाइम में वो कुकिंग करना पसंद करती है। और इसके बाद किचन का जो हालत होता है वो तो आप पूछिए ही मत। तो ये है उसका नेक्स्ट दिन, और हम लोग सुबह-सुबह निकल पड़े हैं कोलकाता के लिए। तो अचानक से प्लान हुआ, तो ये है बांकुड़ा स्टेशन, हम लोग आ गए हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, और हावड़ा पुरुलिया जो ट्रेन है वही पकड़ के हम लोग जाएँगे कोलकाता। तो बहुत दिन बाद इस तरह से निकले हैं, मतलब अचानक से ये ट्रिप प्लान हुआ। तो हम लोग आ गए हैं स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए, और ट्रेन अभी भी आया नहीं है, 15 मिनट्स लेट है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं स्टेशन पे। सब जा रहे हैं ठीक है, लेकिन जून को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हर एक चीज़ में उसको प्रेशराइज़ करते हैं, तो ये डिसीज़न उसी का था। तो कि माँ तुम लोग जाओ, अगर ऐसा होगा तो तुम लोग कहीं जा नहीं पाओगी, क्योंकि उसका ना एग्ज़ाम और ये सब चलते ही रहता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। तो बहुत दिन से इस तरह से बाहर कहीं निकले नहीं हैं, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि चलो इस तरह से नहीं निकलना होगा। तो नेक्स्ट वीक वो फिर से जाएँगे कोलकाता, तो बोले जब नेक्स्ट टाइम जब जाएँगे ना तो जून को लेके जाएँगे, तो मन ख़राब करने का ज़रूरत है नहीं। और मून भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही है दीदी को, और मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, वो आती तो अच्छा होता। वो भी बहुत पसंद करती है इस तरह से कोलकाता जाना, तो हम लोग जब भी गए हैं साथ ही गए हैं, कभी ऐसा नहीं है कि उसको अकेले छोड़ के गए हैं, हम लोग जब भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। लेकिन जब से वो 11 में उठी है ना, तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है कि हम लोग फैमिली ट्रिप एक साथ नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली ट्रिप किया हुआ नॉर्मली, इधर भी एक साथ भी जाना-आना ये भी नहीं हो पा रहा है। और मून छोटी है तो उसका भी समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, और इधर उसका जाने का भी मन है और इधर दीदी को भी मिस कर रही है, तो क्या करे। तो इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। घर से हम लोग जब निकले थे तो चाय और थोड़ा-सा हल्का-फुल्का नाश्ता हम लोग कर लिए थे, और थोड़ा-सा बैग में भी कैरी कर लिए हैं कि ट्रेन में थोड़ा-सा खा लेंगे। तो मून है ना तो उसको भूख भी लग जाएगा, और लंच हम लोग कोलकाता में जाके करेंगे। तो सुबह का टाइम है और ठंडी-ठंडी हवा आ रही है खिड़की से, तो अच्छा लग रहा है सुबह-सुबह जाने में इस तरह से। तो हम लोग हावड़ा पहुँच गए, और ये हावड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत खूबसूरत भी है ये स्टेशन। और यहाँ से ना हम लोग फेरीघाट में लॉन्च ले लेंगे, और फेरीघाट से हम लोग जाएँगे बाबूघाट, वहाँ लॉन्च से जाएँगे। तो मैं ना टैक्सी के अलावा मैं इस तरह से लॉन्च में जाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लॉन्च में इस तरह से जाना। और देखिए हावड़ा ब्रिज कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोग निकल पड़े हैं, हम लोग वहीं पर लॉन्च में लेकर हम लोग जाएँगे बाबूघाट, और बाबूघाट से जाएँगे हम लोग लंच करने के बाद हम लोग जाएँगे होटल। तो आज पूरा दिन है, तो देखते हैं एक दिन में क्या-क्या प्लान बनता है। प्लान तो ऐसे तो मून का तो बहुत बड़ा लिस्ट है, ये करना है, वो करना है, लेकिन देखते हैं क्या-क्या किया जाता है। फेरीघाट से बाबूघाट का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, नज़दीक है, लेकिन सीट में बैठ के नज़ारा देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग जब भी आते हैं कोलकाता तो लॉन्च में ज़रूर एक बार चढ़ते हैं। और भी बहुत सारा लॉन्च था, तो वो लोग अपने-अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। तो यहाँ से बैठ के नज़ारा देखने में बहुत सुंदर लग रहा था एकदम। मतलब उधर हावड़ा ब्रिज, इधर गंगा नदी, हर एक नज़ारा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ के देखना। यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है देखिए हावड़ा ब्रिज, और हम लोग को सीट भी मिल गया था। तो ज़्यादा ना मतलब आदमी नहीं था, तो लॉन्च ऐसे खाली ही था, और बहुत सारा लॉन्च है शायद इसलिए मतलब सीट एकदम अवेलेबल है। मतलब देखिए वो सामने वाला जो और एक लॉन्च है वहाँ पर भी बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, शायद अपने-अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, और कोई भी खड़े नहीं है, मतलब सीट बहुत सारा है। तो अच्छा लग रहा था इस तरह से सुबह-सुबह ना, मतलब गंगा नदी के ऊपर इस तरह से सेल करना बहुत ही अच्छा मतलब फ़ील हो रहा था, बहुत रिफ़्रेश फ़ील हो रहा था। और मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ गई किनारे पे, तो हस्बैंड थोड़ा-सा डरते हैं इन सब मामलों में कि नहीं वो डेंजरस होगा, ज़्यादा झुको मत, गिर जाओगी। तो लेकिन मुझे ना इस तरह से नज़ारा देखने में अलग से एक मज़ा आता है। सीट में बैठे-बैठे तो मैं यहाँ पर आके खड़ी हो गई, और गंगा का जो मतलब डेप्थ है, देख के थोड़ा-सा तो डर लगता ही है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है नदी का। और यहाँ से हर एक चीज़ बहुत सुंदर है, और मून भी ना एक खुद का एक पुराना एक फ़ोन था वो लेके आई है फ़ोटो सेशन करने के लिए, वो जाके दीदी को दिखाएगी।
और हम लोग यहाँ पर उतर गए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग टैक्सी लेंगे, टैक्सी से हम लोग जाएंगे चांदनी। तो चांदनी में होटल पहले से बुक है, लेकिन उससे पहले और एक काम है। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उनके घर जाना है, मतलब वो इनवाइट किए हैं। थोड़ा सा काम है मेरे हस्बैंड का, तो इसलिए उनके घर जाएंगे सबसे पहले। और तो देखते हैं क्या क्या किया जाता है। तो इसलिए पहले हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो दोपहर का टाइम हो गया है, भूख भी लग गया है बहुत तेज़। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि पहले लंच कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जाते हैं होटल। और होटल में वहाँ पर फ्रेश हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो दोपहर का टाइम हो जाएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम लोग तो जानबूझ के आए हैं, गर्मी होगा तो क्या करेंगे, उसमें ही निकलना होगा। और इधर पहले हम लोग लंच कर लेते हैं। लंच की तरफ हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। और लंच मतलब भोजहोरी मन्ना, मतलब यहाँ पर बेस्ट होता है खाना। तो हम लोग यहाँ पर लंच कर लेंगे, लेकिन ना अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो हम लोग लंच कर लिए हैं, अब हम लोग निकल गए हैं होटल की तरफ। और ये देखिए, ये आ गया हम लोग का होटल। और ये ना एकदम मेन रोड के ऊपर है, और हर एक चीज़ सामने सामने है, इसलिए हम लोग यही होटल में रुकना प्रेफर करते हैं जब भी आते हैं। तो होटल में हम लोग चेक इन कर चुके हैं, और पहले से बुक था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सब फिलअप करने में। और देखिए, ये एकदम ना मेन रोड के ऊपर है ये होटल, मतलब यहाँ से ना, मतलब स्टेशन, मेट्रो स्टैंड, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं सब कुछ एकदम सामने है। तो हम लोग इसीलिए ना यही वाला होटल प्रेफर करते हैं। और इसका जो रूम है तो ये भी एकदम मीडियम साइज़ में है, मतलब हम तीनों के लिए काफ़ी होगा। और बड़ा वाला कमरा भी है, अगर आपका फैमिली बड़ा है तो बड़ा वाला ले सकते हैं। अगर जून आती तो बड़ा वाला रूम लेते, लेकिन जून है नहीं, हम तीनों के लिए ये काफ़ी होगा। और ये रीज़नेबल प्राइस में भी है, ये सिटी हार्ट होटल, और एकदम रोड के किनारे है, और चांदनी पे सिचुएटेड है ये होटल। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी साफ़ सुथरा है, मतलब हाइजीनिक का अच्छा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। तो हम लोग फ्रेश होके आ गए हैं मेट्रो पे, अब हम लोग जाएंगे खुद घाट। और जिनके घर जाना है ना, तो वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, और वो खुद ही लेने आ रहे हैं स्टेशन पे। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो ये गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को, मतलब घर ढूंढने में, तो इसलिए वो खुद ही आ रहे हैं लेने के लिए। तो हम लोग यहाँ से मेट्रो पकड़ लेंगे, और मेट्रो पकड़ने के बाद वहाँ से उनके घर जाएंगे। और इस तरह से ना, मुझे मेट्रो में सफ़र करना बहुत पसंद है, मैं हमेशा मेट्रो प्रेफर करती हूँ। तो हम लोग मेट्रो पे चढ़ गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं खुद घाट की तरफ। और मेट्रो ना मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन होता है, ट्रैफिक जैम भी नहीं होता है, कहीं अगर जल्दी पहुंचना चाहे तो बहुत ही जल्दी आप पहुंच सकते हैं। मून बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कोलकाता ट्रिप को लेकर, और उसको पापा को कंटिन्यूअस बोली जा रही है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये ख़रीदना है, ये लेना है। तो उसका लिस्ट बहुत बड़ा है। और इस तरह से दोनों में यही चल रहा है तब से कि मैं का क्या प्लान है, कहाँ पर जाना है। लेकिन उसका एक थोड़ा-सा भी मूड नहीं है, मतलब जिनके घर जा रहे हैं तो वो तो मतलब बोल रही है कि क्यों, किसी के घर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम लोग कहीं पर घूमने जाते हैं। तो हस्बैंड का काम है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं, और भी थोड़ा-सा काम है उनका ऑफ़िशियल कुछ। तो इस तरह से तो हम लोग उतर गए हैं स्टेशन पे, और एक के बाद एक मेट्रो जा रही है, आ रही है। तो भैया अभी भी आए नहीं हैं, ट्रैफ़िक जैम में फँस गए हैं, फ़ोन किए थे। तो हम लोग थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं उनके लिए, वो आएँगे, इसके बाद हम लोग एक साथ निकलेंगे। मेट्रो के अंदर एसी था तो उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन स्टेशन में ना खड़े-खड़े हालत ख़राब हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताऊँ। कोलकाता में गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इधर हम लोग बस वेट कर रहे हैं जब तक नहीं आते हैं, क्या करें। और मून तो बहुत ज़्यादा बोर फ़ील कर रही है, और बस एक ही कंप्लेंट किए जा रही है कि क्यों जाना है, क्यों जाना है। तो चलो वापस। तो बच्चे हैं ना, मतलब आए हैं घूमने के लिए, तो बस मतलब वही मेन चीज़ है अभी उस फ़िलहाल उसके लिए, कि घूमना है और कहीं-कहीं जाना है। एक दिन तो ज़्यादा घूम तो नहीं सकते हैं ना, तो हाफ़ डे तो यहीं पर ख़त्म हो गया, और शाम और रात बाकी है, देखा जाए क्या कर सकते हैं। तो एक दिन में जितना हो सके हम लोग घूम फिर लेंगे। तो हम लोग रिक्शा पे चढ़ गए हैं, भैया आ गए हैं लेने के लिए, और हम लोग जा रहे हैं उनके घर। तो खुद घाट में है उनका घर, वो अपना घर है उनका। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, और वो देखिए उन लोगों का रिक्शा सामने-सामने जा रहा है, और हम लोग पीछे-पीछे।
बहुत दिन बाद इस तरह से रिक्शा पे बैठी हूँ। बाँकुड़ा में ना तो टोटो ज़्यादा चलता है। अभी जब जब से टोटो मतलब ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, रिक्शा उतना मतलब रिक्शा में कोई बैठता नहीं है, तो टोटो ही ज़्यादा सब प्रेफ़र करता है। कम पैसों में जहाँ मन चाहे आप जा सकते हैं। तो बस हम लोग आ गए हैं भैया के घर, और यहाँ ना उनके घर में बहुत ही सुंदर एक टेरेस में ना जो बोगनविलिया है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा शौकीन है मेरे हस्बैंड की तरह प्लांट्स का, और बहुत ज़्यादा कलेक्शन है बोगनविलिया का। और ये जो घर है ना ये 5th फ्लोर में है, इसलिए बहुत ऊँचा है, और ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही थी। मतलब दोपहर का टाइम है लेकिन गर्मी उतना नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो दोनों मिल के देख रहे हैं। उन हम मुझे तो उतना मतलब नॉलेज है नहीं, मतलब क्या-क्या कैटेगरी होता है बोगनविलिया का, तो उन लोगों का नॉलेज है, तो वो लोग खुद देख रहे हैं और मैं फ़ोटो सेशन कर रही हूँ। तो बहुत सुंदर लग रहा था, तो बोल रहे हैं कि भाभी विंटर सीज़न में ज़रूर आइए, यहाँ का कलेक्शन और भी अच्छा होता है, मतलब पूरा ना एकदम फूलों से भर जाता है। तो अभी गर्मी का सीज़न है इसलिए। और ये देखिए मून बोर हो रही है, और ये कैप ना ये भैया ही उन्हीं को दिए हैं ताकि उसको धूप ना लगे, छत पे आए हैं इसलिए। और यहाँ पर अभी भी चल रहा है दोनों का जो कन्वर्सेशन है, और मैं इधर कर रही हूँ फ़ोटो सेशन। मतलब इतने धूप में और इतना मतलब गर्मी में भी वो प्लांट्स को इतनी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, अच्छा लगा। वो खुद भी इतना बिज़ी रहते हैं फिर भी, और मून का टाइम पास नहीं हो रहा है। मून सोच रही कि कब यहाँ से निकले, और मैं उसको थोड़ा-सा चीयर अप करने की कोशिश कर रही हूँ कि बस थोड़ा-सा वेट कर जाओ, इसके बाद हम लोग निकलेंगे। जून मून भी ना बहुत ज़्यादा प्लांट्स का शौकीन है, क्योंकि घर में तो मतलब पूरा दिन देखती रहती है उसके पापा को, शायद इसलिए दोनों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रो हुआ है। और मेरे से तो ज़्यादा ही नॉलेज है उन दोनों को, और पापा को वो दोनों हेल्प भी करती है। वो प्लांट्स पे कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं ये पौधा देख के ही पता चल रहा है। मतलब हर एक पौधा एकदम खिला हुआ है, और इधर मेरे हस्बैंड समझा रहे हैं कि देखो ये ऐसे-ऐसे होता है। तो किस तरह से ग्राफ्टिंग होता है ये भी वो दिखा रहे हैं। भैया खुद ही करते हैं घर पे। और देखिए ये वाला जो साइड वाला जो रेलिंग है ना, किस तरह से मतलब जो डिज़ाइन किया गया है, ये भैया खुद ही करते हैं यहाँ पर। और मतलब जिनका मतलब पैशन होता है वही इतना इन्वॉल्व हो सकते हैं, इतना टाइम दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट है इसीलिए करते हैं। तो हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, और मतलब गर्मी भी बहुत तेज़ था, तो हस्बैंड बोले कि नहीं अभी बाहर ऐसे घूम नहीं सकते हैं, थोड़ा-सा धूप कम हो जाए उसके बाद निकलेंगे, नहीं तो तबीयत ख़राब हो सकता है। इसलिए हम लोग होटल पे आ गए हैं, और थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, इसके बाद शाम को हम लोग निकलेंगे। और ये ब्लॉग में ना मैं पूरा आपको दिखा नहीं पाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ घूमने गए और किधर गए और क्या-क्या किए, तो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वेट कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो खुश रहिए, बाय-बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे।